मेरे साथ। मेरा नाम है रवि शर्मा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर बिहेवियर रिपोर्ट्स हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो करने में हमारी हेल्प करेंगी। दोस्तों बिहेवियर रिपोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम पता चलता है कि हमारी जो वेबसाइट पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, मतलब वो कितना देर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर अगर वो एग्जिट हो रहे हैं तो कौन से पेज से एग्जिट हो रहे हैं, और अगर वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कौन सा वो पेज है जिसमें सबसे ज़्यादा वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों चलते हैं फिर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और सीखते हैं उस वीडियो को। एनालिटिक्स के अंदर जो बिहेवियर होता है वो किस चीज़ के लिए, कैसे हम इसको अपनी वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों गूगल एनालिटिक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, रियल टाइम ऑडियंस एक्विजिशन, बिहेवियर कन्वर्जन, लेकिन बिहेवियर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्या हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हमारी इंपॉर्टेंट हमारे को मदद करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बिहेवियर रिपोर्ट के बारे में, कैसे आप अपने वेबसाइट्स पे जो भी ट्रैफिक आता है या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी आपने जिससे भी लिंक कर रखा है, जिस भी चीज़ का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप बिहेवियर से अपना कैसे कर सकते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत। दोस्तों गूगल एनालिटिक्स खोलने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होम, कस्टमाइजेशन, रियल टाइम ऑडियंस एक्विजिशन के बाद आता है आपका बिहेवियर। जैसे आप बिहेवियर पे क्लिक करेंगे और बिहेवियर आप जैसे ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पेज ओपन हो जाएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये टाइम पीरियड की। यहाँ पे आप अपना चाहें तो अपना टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं, जिस भी टाइम पीरियड का आप एनालिसिस करना है। कम ज़्यादा अगर आप चाहते हैं आप मई का करें तो आप 1 तारीख यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप पिछले साल से करें या फिर 6 मंथ्स का करें या 3 मंथ्स का करें तो आप यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं ओवरव्यू में पेज व्यूज। यहाँ पे पेज व्यूज का उसने ग्राफ दिखा रखा है कि कम हो रहा है। यहाँ पे बंदे करीब 1 मई को 221 बंदे आए, उसके बाद 306 बंदे आए, यहाँ स्टार्टिंग में 233 थे। तो ये रेशियो बताता जाता है कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़। 6 मई को सबसे ज्यादा बताया इसने कहा 385 बंदे आपकी वेबसाइट पे आए थे। अब उसके बाद चलते हैं पेज व्यूज। पेज व्यूज है हमारे 1859 व्यूज है हमारे, जिसमें से यूनिक पेज व्यूज आए 1621 लोग आए। एवरेज टाइम ऑन पेज बता रहा है 0000.21। बाउंस रेट हमारा इतना बता रहा है 69.81। एग्जिट बता रहा है 59.87। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई मेरे पेज व्यूज इतना है, जिसमें से अलग मतलब कुछ नए बंदे थे हमारे जो जिसपे इतने पेज व्यूज आए। एवरेज टाइम मतलब कितना टाइम हमारे पेज व्यूज पे दे रहे थे, और बाउंस रेट हमारा कैसा है, और एग्जिट वाला परसेंटेज हमारा कितना क्या रेट है। अब बात करते हैं दोस्तों साइट कंटेंट को लेकर। साइट कंटेंट यहाँ पे इसने पेज दे रखा है, पेज के बाद यहाँ पे दे रखा है ये जो स्लैशेस का मतलब होता है वेबसाइट। इस पर करीब सबसे ज्यादा 795 लोग हैं, जिसमें परसेंटेज रहा हमारा 42.76। इस तरीके से दोस्तों हमारी जितने भी टॉप पेजेस रहे हैं उसका पूरा उसने यहाँ पे दिखा दिया है, किस पेजेस पे आपके इतने पेज व्यूज हैं, और पेज व्यूज को उसने परसेंटेज में भी दिखा दिया है। दोस्तों ये हो गई बात पूरी हमारे बिहेवियर के अंदर ओवरव्यू की। लेकिन अब बात करते हैं ओवरव्यू के नीचे जो आता है बिहेवियर फ्लो। बिहेवियर फ्लो हमारा कैसा था दोस्तों। बिहेवियर फ्लो पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको मैं बता देता हूं एक बार। आप कुछ इस तरीके का पेज अपनी वेबसाइट पे माफ कीजिएगा गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसने बताया कि आपके लैंडिंग पेज पे करीब 630 थे, 630 का इसने बताया, और स्टार्टिंग पेज पे आपको 643 थे। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो डायरेक्ट इसके बाद कौन कौन से पेजेस पर जाता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, सपोज करिए आपकी वेबसाइट पे कोई आया, तो वेबसाइट के बाद वो कौन सा पेज ओपन करता है, वो कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन करता है या फिर वो कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट का पेज ओपन करता है। दोस्तों ये मैं अपनी ICCS इंडिया की एक मेरा क्लाइंट है, मैं उनकी वेबसाइट का एनालिसिस आपको करके बता रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि कैसे बिहेवियर फ्लो के अंदर चीजें होती हैं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कोई वेबसाइट पाया, वेबसाइट के बाद वो हमारे इस पेज पे गया, पेज पे जाने के बाद हमारे वो इतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कुछ लोग हमारी वेबसाइट के अंदर और चले गए, कुछ लोग हमारे कंप्यूटर वाला एस इन दिल्ली के ऊपर चले गए, कोई इस पेज पे चला गया, कोई कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चला गया, तो कोई अलग पेज पे चला गया, कोई अलग पेज पे चला गया, अबाउट अस के पेज पे चला गया। तो ऐसी तरह के यहाँ पे 44 मोर पेजेस हैं, अलग अलग बंदे उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद सेकंड इंटरेक्शन में लोग इन पेजेस के बाद इन अलग सेकंड इंटरेक्शन में इन पेजेस पे चले गए। तो आप दोस्तों आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर आपके पास जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसके बाद वो किन किन पेजेस पर जा रहा है, सबसे ज्यादा आपका ट्रैफिक किस पे आता है, वेबसाइट के बाद कौन सी पेजेस पे सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप इजीली इनका एनालिसिस लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे 80 बंदे आए, 80 बंदे बाद इस पे गए, इसके बाद वो बंदे यहाँ से इंटरेक्शन होके नंबर वन वेबसाइट पे चले गए। मतलब ये आपको मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि
जो मेरे को नजर आ रहा है मेरी वेबसाइट मेरे क्लाइंट के हिसाब से। हो सकता है कि आप किसी और चीज का एनालिसिस कर रहे हो तो आपको कुछ और एनालिसिस दिखाएगा दोस्तों ऐसी ग्राफ्स में, लेकिन हो सकता है ऐसे एरोस में भी चेंज हो जाए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्टस का बताता है। कॉन्टेक्टस के बाद गाइस यहाँ पे सेकंड स्टार्टिंग पेज में वो यहाँ पे गए, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद यहीं पे वो वापस आए, और इस तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उनका रहेगा, स्टार्टिंग पेज ऐसे रहा, सेकंड इंस्ट्रक्शन का ऐसे रहा। जो लोग हमारे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में आते हैं, साइट पे विजिट करते हैं, उसके बाद वो कौन कौन से पेजेस पे जाते हैं और उसके बाद वो कौन से पेज पे जाते हैं। लेकिन जो बंदा हमारे डायरेक्ट पेजेस पे लैंड करता है, जो बंदा हमारे वेबसाइट पर डायरेक्ट पेजेस पे लैंड करता है, तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसने दिखा रखा है कॉन्टेक्ट एस पे आया तो उसके बाद वो कहाँ पे गया, कॉन्टेक्ट पे रहा, उसके बाद वो 59 मोर और जिस पेजेस है, मतलब अलग अलग उसने बता रखा है कि भाई अगर बंदा अपनी वेबसाइट पर आया तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ जाता है, आप उसका इजी एनालिसिस कर सकते हैं। अब दोस्तों के नीचे बात करते हैं साइट कंटेंट की। साइट कंटेंट में ऑल पेजेस पे जाता हूँ दोस्तों। ऑल पेजेस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं जान पाऊंगा, यहाँ पे आप टाइम पीरियड चाहे तो आप टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो आप जैसा भी आपकी मर्जी हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं पर स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे मुझे दिखा रखा है पेज आपके ये हैं, इतने पेजेस हैं। पेज टॉप 10 के बारे में इसने करीब दिखा रखा होगा, हाँ जी टॉप 10 के बारे में इसने दिखा रखा है। पेज व्यूज इसने दिखा रखा है, इस पेज पे इतने पेज व्यूज हैं, यूनिक पेज व्यूज आपके इतने हैं, एवरेज टाइम पीरियड इतना है। मतलब आप एक पेज के बारे में आसानी से पूरा डिटेलली जान पाएंगे, जो कि आप ओवरव्यू में नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब एक एक पेज के बारे में आप जाते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आसानी से इसके अंदर जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कंटेंट ड्रिल डाउन की। दोस्तों कंटेंट ड्रिल डाउन में क्या होता है कि हमारे ना में फोल्डर्स होते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर मैं आपको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको पेजेस खुल जाएंगे। पेजेस के अंदर आप आसानी से, तो ये बेसिकली करता है ऊपर ऊपर फोल्डर्स में दिखाता है कि इस पे आपके इतने पेज व्यूज थे, फोल्डर्स के अंदर इतने ही आपके यूनिक पेज व्यूज थे, एवरेज टाइम पीरियड आपका इतना था, बाउंस रेट इतना था, और एग्जिट वाला आपका परसेंटेज इतना था। अब दोस्तों बात करते हैं लैंडिंग पेज की। लैंडिंग पेज में क्या होता है दोस्तों, लैंडिंग पेज में क्या होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट पर लैंडिंग पेज होते हैं उसके अंदर वो क्या करता है, आसानी से उनका एक्विजिशन करके बताता है कि भाई ये आपके लैंडिंग पेज है, इस पे आपका सेशन इतनी देर का था, जिसमें से न्यू परसेंटेज सेशन आपका इतनी देर था, इतने लोग आए, इतने परसेंटेज में न्यू लोगों का सेशन था, जिसमें से कि न्यू यूजर इतने लोग थे, बाउंस रेट आपका इतना रहा, पर पेज का बता रहा दोस्तों, हर एक पेज का पेज सेशन आपका इतनी देर रहा था, एवरेज सेशन ड्यूरेशन आपकी इतनी देर थी, और लीड जनरेशन अगर आप चलाते हैं गोन कन्वर्जन तो वो आपका यहाँ पे दिखा देगा दोस्तों, आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इसको आगे और पीछे कम करके आसानी से दोस्तों आसानी से आप देख सकते हैं। 10 के बाद भी आप चाहते हैं और चीज़ों को देखना, भाई मेरे टोटल पेजेस पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 82 पेजेस है, देखिएगा 82 पेजेस का यहाँ पे बता रहा है, और मैंने शो रोज में यहाँ पे 10 का रखा था। अगर आप चाहते हैं इसको बढ़ाना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, भाई 25 कर देते हैं हम, चलो सपोज करिए, तो मुझे क्या करेगा, मुझे 1 से लेकर और वो 11 से लेकर, माफ कीजिएगा, जो बिकॉज मैंने 11 पे सेकंड पेज पे आ गया था, तो 11 से लेकर मुझे अगले 25 तक, वो 35 तक दिखा देगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जिट पेज की। दोस्तों एग्जिट पेज का मतलब क्या होता है, एग्जिट पेज का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी आपके पेज पे जो लोग आए वो कौन से पेज से एग्जिट कर गए, उस चीज का भी रेशियो दोस्तों दिखाता है कि अगर इस पेज पे आया, आपकी कोई वेबसाइट पे आया, वहीं पे वो इतने लोग एग्जिट कर गए, पेज व्यूज इतने थे, जिसमें से इतने लोग वहीं से वहीं एग्जिट कर गए, एग्जिट परसेंटेज आपकी होगी 72.08। ये चीज बताता है कि आपकी कौन से पेज पे क्या कमी रह सकती है, या फिर क्यों एग्जिट कर गए, कॉन्टेक्ट एस की वजह से वो नंबर लिया, कॉन्टेक्ट एस आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए, या फिर उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद वो अपना ईमेल आईडी डाल के वो आपके वहीं से वो एग्जिट कर गए। इतने सारे पेजेस हैं, टॉप 10 वही सेम, आप अगर यहाँ पे रोबोस बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे करीब 90 पेजेस है। अब बात करते हैं साइट स्पीड की। दोस्तों साइट स्पीड से क्या कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं आपकी साइट की स्पीड कैसी है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई मेरी साइट की स्पीड कैसी है, कैसी खास स्पीड है कि नहीं, या फिर वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाता है एवरेज पेड लोड स्पीड है आपकी 5.70 सेकेंड, एवरेज रिडायरेक्शन टाइम पीरियड है 001। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सब चीजों की स्पीड बता रखी है। एवरेज स्पीड डाउनलोड टाइम है आपकी 0.17 सेकंड। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से अपना चीजों को पता लगा सकते हैं, और आसानी से आप यहाँ पे ग्राफ्स में भी देख सकते हैं भाई किस दिन मेरी कैसी स्पीड रही, क्या रहा सिस्टम, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। आर का देखना चाहते हैं, आर का देख सकते हैं, डे का या वीक का, मंथ का, जैसा आपकी मर्जी हो आप ऐसे उसको आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को दिखा रखा है मेरा गूगल क्रोम से करीब सारा ट्रैफिक आता है, तो वहां पे बता रखा है इसने 5.70 सेकंड लगते हैं वेबसाइट की, मतलब वेबसाइट को ओपन होने में 5.70 सेकंड लगते हैं। अब फुल रिपोर्ट देखना तो व्यू फुल रिपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। ब्राउजर्स की तो बात होगी, लेकिन अगर आप बात करना चाहते हैं भाई कंट्रीज की,
कौन कौन सी कंट्रीज से आता है। मेजरली मेरी ये क्लाइंट है, इनका इंडिया से ही है, तो इंडिया में बता रहा है 5.70 सेकेंड आपको लगते हैं। पेज पर आप क्लिक करके जानना चाहते हैं तो पेज पे आप क्लिक करके जान सकते हैं कि भाई मेरे इस पेज को ओपन होने में 2.72 सेकेंड लगते हैं, कॉन्टैक्ट अस को 4.17 और मेरी वेबसाइट पे करीब 5.01 और कंप्यूटर कोर्सेज पे 12.30। दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं भाई मेरे किस पेज पे कौन सी ज्यादा टाइम चीज लग रही है, क्या टाइम आखिर क्यों लग रहा है, और लग रहा है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। बहुत आसान अच्छा मेथड होता है दोस्तों अपने वेबसाइट का इजीली एनालिसिस करने का। अब पेज टाइमिंग की बात करते हैं दोस्तों थोड़ा डिस्क्राइब से करके। जैसे मैंने पेज टाइम पे क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे क्या करेगा, ये बता देगा कि भाई आपकी वेबसाइट पे करीब इतने लोग विजिट करें और एवरेज पेड लोड टाइम है आपका इन सेकेंड्स की भाई 12.17। इतना टाइम लगता है आपको पेज को, इस वाले को, वेबसाइट को। और इस वाले पेज को लगता है दोस्तों इतने पेज व्यूज आए, करीब 126 आए, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से, ये सही बता रहा है। आई थिंक माइनस में रेशियो चल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बता रहा है, ओके बता रहा है दोस्तों। उसके बाद आप देखिएगा कॉन्टेक्ट एस में बताता है कि भाई 26 एवरेज कंपेयर टू साइट एवरेज आपका कितना रहा है, ये बता रहा है भाई आपका 26.88 है। अबाउट अस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 100% इसने दे रखे हैं, तो वही 90 पेजेस का यहाँ पे इसने एनालिसिस कर रखा है। आप चाहें तो उसके यहाँ पे आप इसका रोज बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए आप 25 करना चाहते हैं तो 1 से लेकर 25 तक के पेजेस को यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों? प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको मेरी समझ में नहीं आती है बात, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की जल्दी कोशिश करूंगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं स्पीड सजेशन पे। दोस्तों मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइमिंग ले रहा है, हो सकता है आपका मेरी जल्दी ओपन हो जाए तो अच्छी बात है। मेरा नेट थोड़ा अभी प्रॉब्लम कर रहा है, वरना प्रॉब्लम करता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ओपन हो गया है। दोस्तों स्पीड सजेशन में क्या कहता है, ये स्पीड सजेशन में कहता है कि भाई आपकी ये पेजेस तो हैं, अब इस पे पेज व्यूज भी इतने आ गए, अब एवरेज पेज लोड टाइम है वो यहाँ पे इसने दिखा दिया। अब पेज स्पीड सजेशन के अगर आप देना चाहते हैं तो 5 में 5 टोटल 6 टोटल यहाँ पे इस पर क्लिक करके आसानी से जान सकते हैं। आपका कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एनालिसिस वो करके दोस्तों आसानी से आपका बता देता है, एनालिसिस की रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। आसानी से आप चीजें देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों? टॉप 10 का है वही सेम चीज, आप एक एक करके यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करता है वो पेज स्पीड स्कोर भी आपको दे रहा है, ये इसको 82 दे रहा है, कंप्यूटर कोर्सेज वाले को 83 दे रहा है, 82 83 मतलब लगभग वो आपको स्कोर भी दे रहा है आउट ऑफ 100 शायद दोस्तों। अब बात करते हैं यूजर टाइमिंग्स। यूजर टाइमिंग्स दोस्तों यहाँ पे टाइम कैटेगरी वाला बता रखा है, इसमें नीला है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी हो सकता है, कभी कोई भी चीज आ सकती है। आपके टाइमिंग कैटेगरी होगी, टाइमिंग वेरिएबल आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, टाइमिंग लेवल देखते हैं तो यहाँ पे इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, यूजर टाइमिंग्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो। अब साइट सर्च पे हम चलते हैं दोस्तों, साइट सर्च का ओवरव्यू करते हैं। दोस्तों जी मैंने साइट सर्च पे क्लिक करा है तो यहाँ पे देखिएगा आप टाइम पीरियड चेंज करना जो तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि 0.0% जो साइट विजिट यूज साइट सर्च, मतलब आपकी साइट हमारी साइट ने बिल्कुल साइट सर्च यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा कुछ रेशियो नहीं दिखाएगा। अब यूजेस की बात कर लेते हैं, यूजेस की बात करते हैं तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे फिर वो ये चीज आपके सामने ओपन हो जाती है कि साइट सर्च स्टेटस है आपका विजिट विदाउट साइट सर्च। विदाउट साइट सर्च के दोस्तों विजिट हुआ, सेशन हमारे इतने रहे थे और न्यू परसेंटेज सेशन इतना रहा, जिसमें से नए लोग हमारे इतने थे, बाउंस रेट आपका इतना था। मतलब इजीली आपको बता देगा विदाउट विजिट्स विदाउट साइट सर्च आपका कैसा रहा है, सेशन न्यू यूजर एवरेज सेशन ड्यूरेशन, आपका लीड चली तो लीड क्या है, क्या रेट क्या परसेंटेज रहा है, क्या गोल कंपेरिजन रहा है और क्या इतने रुपए की आपको लीड पड़ी है। सर्च टर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों, सर्च टर्म भी हमने यूज नहीं किया तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सर्च पेजेस पे हम चले जाते हैं, सर्च पेज का बिल्कुल सेम हमने यूज नहीं किया है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें इवेंट की लेकर तो इवेंट अगर आपने करे होंगे तो बिल्कुल आपको दिखाएगा, अगर आपकी इवेंट्स वगैरह होते होंगे तो डेफिनेटली आपको वेबसाइट पे दिखा। हमने कोई इवेंट नहीं करा तो यहाँ पे शोकेस नहीं करेगा दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट पब्लिशर की, पब्लिशर का ओवरव्यू देखते हैं। अगर हमें पब्लिशर को चीजें करी होंगी तो यहाँ पे क्या कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है अगर लिंक एडसेंस और एडसेंस, अगर हमने यहाँ पे लिंक नहीं कर रखा, अगर आपने एडसेंस यहाँ पे लिंक कर रखा तो आपको डाटा आसानी से दिखा देगा दोस्तों। वहीं पब्लिशर पेजेस पे वही आपको पहले लिंक करना पड़ेगा तभी आपको वो दिखाएगा। एक्सपेरिमेंट्स पे आ जाते हैं,
दोस्तों ऑल एक्सपेरिमेंट से बताता है गूगल ऑप्टिमाइज फ्री, मतलब चीजें वो बताने लग जाता है कैसे कैसे आपको करना है। तो गूगल ने क्या कर रखा है, यहाँ पर कोई डाटा हमारे पास कोई डाटा नहीं, हमने इसको करा नहीं था एक्सपेरिमेंट्स, तो यहाँ पे कोई शोकेस करने के लिए हमारे पास डाटा नहीं है। अगर आपके पास है तो वहाँ पे आपको शोकेस हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं और मेरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी दूर किया जा सके। दोस्तों चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज टॉप गुरुज आपको दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना या फिर आप चाहते हैं हमारी हेल्प लेना, तो आप हमारे कंसल्टेंट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दोस्तों नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करिए, हम आपकी मदद करेंगे दोस्तों आपको बिजनेस के ग्रो करने में। दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले जो भी कोई वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज।